हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहल के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार लास्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको यह वीडियो समझने में थोड़ी आसानी हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहले प्रोटेक्टिंग ऑफ एल्कोहल्स। इसके लिए पहले देखते हैं इसका प्रिंसिपल, कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है और किस टाइप से इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। तो प्रिंसिपल में बात करने वाले हैं पहले एल्कोहल के बारे में। तो देखिए, जो एल्कोहल्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास लोन पेयर्स होते हैं और ये लोन पेयर्स डोनेट करता है और इसके थ्रू ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। मतलब कि इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो ही इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी की क्या है के लिए यह इसमें सेव करते हैं, या फिर ये लोन पेयर्स ही इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को सेव करते हैं। तो अगर हम बात करें कि यह जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर्स को डोनेट करके यह अन्य किसी इलेक्ट्रोफाइल्स के, क्योंकि यह इसके पास लोन पेयर तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज है, तो यह किसको जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के साथ ये रिएक्शन करके आगे हमारे को प्रोडक्ट देती है। ठीक है, इसी टाइप से बात होती है। तो यह आसानी से किसके साथ, ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये किसके साथ आसानी से जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में बात करूं, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ में रिएक्शन करके आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये है जो हमारे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके आसानी से कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज होते हैं। अगर हम और जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जैसे एसिल क्लोराइड है, एल्किल हैलाइड है, इनके साथ रिएक्शन करके कंटिन्यूअसली जैसे एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके एस्टर में चेंज हो जाएगा और एल्किल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इत्र में चेंज हो जाता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि जब हमारे को इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम रिएक्शन ना करवा के किसी इस ग्रुप में इस कंपाउंड में कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो उससे रिएक्शन करवाना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें करना होगा कि जो हमारे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इसको हमें अवॉइड करना होगा, इसको हमें प्रोटेक्ट करना होगा पड़ेगा। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम करते हैं यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। या फिर हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं। किस टाइप से कर सकते हैं, पहली बात करता हूँ यहाँ से कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इस पे क्या करूँ, मैं एक बल्कि ग्रुप ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे बल्कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐड कर दूं यहाँ से, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से जब भी जैसे मैं बल्कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऐड करूंगा इस पे, तो यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा और ये आसानी से इसकी रिएक्शन नहीं दे पाएगा। जिसमें बात करनी चाहिए बल्कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में बताऊं तो आप ये सिंपल सा आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपका होता है ट्राइफेनिल मेथल के ले सकते हो और इसको आसानी से इसके साथ रिएक्शन करवा सकते हो और इसका प्रोटेक्शन आसानी से करवा सकते हो। नेक्स्ट बात करूं, अगर आप यहाँ पे इसके पास जो लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर्स हैं, अगर लोन पेयर्स की वजह से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी को सेव करता है। अगर मैं लोन पेयर को यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से कम कर दें तो ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे अगर मैं लोन पेयर्स को डीलोकलाइज में ले सकता हूँ, इनको मतलब कि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकता हूँ, तो इस टाइप से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी जिससे रिएक्शन आसानी से नहीं देगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी जो हमारे पास लोन पेयर्स को डीलोकलाइजेशन करने के लिए आप नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड को ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पाई सिस्टम पाया जाता है। तो उसके लिए कार्बोनिल कंपाउंड यदि आपको मैं बताऊं तो जैसे कोई पीवी एस्टर है, यहाँ पे पीवी एस्टर का नाम सुना होगा आपने। पीवी एस्टर का मतलब ये होता है, पीवी एस्टर को बोलते हैं पिवालोएट एस्टर बोलते हैं, इसको पिवालोएट एस्टर बोलते हैं। आप इसकी अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। इस पे 3 मेथिल ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं, मेटल ग्रुप्स होते हैं, और इसके साथ कोई अदर यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, जिसे मैं इसको यहाँ पे सीएल जोड़ देता हूँ। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो इसे यहाँ से अल्कोहल के साथ ROH के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल के बाहर चले जाएंगे और ये डायरेक्ट इसके साथ में ऐड हो जाता है। तो ये किस टाइप से ऐड हो जाएगा, ये इस टाइप से ऐड हो जाता है और ये किसका फॉर्मेशन करता है, वो करता है पिवालोएट यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इस टाइप से हमने आपको बताया कि किस टाइप से कर सकते हैं। पहली बात तो बल्कि ग्रुप लगा देंगे, जिससे बल्कि ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप होगा, यहाँ पे अगर कोई बल्कि ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा, जिससे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा। और वो अलग बात है कि कोई हल्का सा मतलब जिसका आकार छोटा हो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारे पास अलग जो अदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे उनका आसानी से अटैक नहीं हो पाएगा। सेकंड बात मैंने बताई कि इसके लोन पेयर्स हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दूंगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी और इससे आसानी से इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक नहीं हो पाएगा।
तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप देखते हैं एल्कोहल के कौन कौन से होते हैं। वैसे होने को तो बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं एल्कोहल के, लेकिन हम मोस्टली जो हमारे पास जो मोस्टली यूज में लिए जाते हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो जितने भी हमारे पास कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका यूज हम एल्कोहल के प्रोटेक्टिंग के रूप में यूज में लेते हैं। तो बात करते हैं पहले टीएचपी की। टीएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें देखो टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल, या ये इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये इसमें क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। आपको मैं बताऊंगा इसके आपको बताने के बाद मैं आपको इसके एग्जांपल्स देके भी बताऊंगा कि किस तरह से प्रोटेक्टिंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेम की। तो मेम में क्या है, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। उसके बाद हमारे पास है मोम। मोम की ये जो स्ट्रक्चर फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, मिथॉक्सी मिथाइल। ये नहीं देखना आपको मेम मोम ये घर वाले सब कुछ आ गए, ये वाले आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है मेम का मतलब क्या है, मिथॉक्सी इथॉक्सी और मिथाइल। मिथॉक्सी इथॉक्सी और मिथाइल, यहाँ पे मिथॉक्सी मिथाइल। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेंजाइल क्लोराइड की। तो बेंजाइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर आप सबको पता होती है किस तरह से होती है। सेकंड में बात करूँ यहाँ पे ट्राई मिथाइल सिलाइल, ये जो इसको बोलते हैं टीएमएस, आपको मोस्टली नाम सुना होगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा नाम इसको यूज में लिया टीएमएस को, जो एल्कोहल के प्रोटेक्शन के रूप में बहुत ज्यादा यूज में जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। और इनके जो टीएमएस होती है उसके आगे अलग अलग पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे हमारे पास है टीबीडीएमएस, टीआईपीएस, टीबीडीपीएस। इसकी तो बात करें टीएचपी की। तो टीएचपी किस टाइप से हमारे पास एल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है वो देखते हैं। पहले मेरे पास एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या है, एस्टर ग्रुप है मेरे पास, एक तो ये मेरा एस्टर ग्रुप है और एक मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो मुझे करना क्या है कि मुझे इसमें करना क्या है कि मुझे हाइड्रोक्सी ग्रुप से मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट चाहिए किससे, हमारे पास जो ये एस्टर ग्रुप है इससे मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करूँगा पहले, इसलिए मैं ये ऐसा कोई काम करूँ जिसके द्वारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसको मैं क्या कर दूँ, प्रोटेक्ट कर दूँ कि ये रिएक्शन नहीं दे, और मैं क्या करूँ इससे मेरे पास जिससे मुझे प्रोडक्ट चाहिए उससे मैं प्राप्त कर सकूँ। तो इसके लिए पहले मैं बताता हूँ आपको किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज करते हैं टीएचपी का। टीएचपी मैंने बताया था क्या होता है, टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल होता है और इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। और ये किस टाइप से इसको प्रोटेक्ट करता है, तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, इसमें देखो पहले स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास जो टीएचपी होता है, जो हमारा ये जो टीएचपी है अपना, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, इसके साथ में एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा। आप सबको पता है कि इसमें क्या है, इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो ये लोन पेयर्स किसको देगा, यहाँ पे इस बॉन्ड को देगा और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज के रूप में चले जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात होगी। और ये वाला जो हमारे पास H प्लस था वो किस पे अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर लेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उससे अटैक कर लेगा। तो हमारे पास स्पीसीज क्या बनती है, देखो यहाँ से ये वाली स्ट्रक्चर हो गई हमारी, क्या हो गया, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई अपनी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे देखो तो ये लोन पेयर यहाँ पे चला गया, तो इस पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे क्या था, इस यहाँ जो बॉन्ड था वो यहाँ पे चला गया और यहाँ पे H प्लस ने अटैक कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला H यहाँ से बन गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स यहाँ पे डोनेट किया, तो इस पर इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाली फर्स्ट स्टेप हो जाती है। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, तो ये वाली स्पीशीज बनी है वो अपने अटैक करेगी किसके पास, जो हमारा कंपाउंड है जिस पर हमें अटैक करवाना है, इसको प्रोटेक्शन करवाना है, उस पर अटैक करती है। वो किस टाइप से करती है, चलो मैं आपको इसके आगे बता देता हूँ। तो ये इस पे अटैक करेगी किसके, हमारे पास वो कौन सी स्पीशीज है हमारी, ये इस टाइप से हमारी, ये हमारा ग्रुप है, इस टाइप से हमें इसका क्या करवाना, प्रोटेक्शन करवाना। आप सबको पता है यहाँ पे देखो इसमें क्या है, लोन पेयर्स है इसके। तो लोन पेयर्स है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसके लोन पेयर्स आएंगे किसके पास, इस वाले यहाँ पे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वापस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये अपना बन गया, यहाँ पे देखो ये अपना ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे जो H है वो ऐसा कैच हो गया। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इसके पास आके क्या जुड़ गया, यहाँ पे हमारा जो ये ग्रुप था वो आसानी से आके यहाँ से जुड़ जाता है, ये OH हो गया। इसके पास आके आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अपना बॉन्ड हो गया, ये इधर से ये इधर से, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये अपना मिथाइल ग्रुप हो गया। और यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये इस तरह से हमारे पास। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो OH बना है, यहाँ पे OH बना है, OH का प्रोटेक्शन किससे होगा, इस टाइप से होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हम H प्लस का रिमूवल करवा देते हैं, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से H प्लस जैसे निकलेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, ये वाली स्पीशीज बन जाती है मेरे पास। देखिए तो क्या बनेगा, ये वाली स्पीशीज मेरे पास का इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें, अब यहाँ हम देखें, यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका क्या होगा, यहाँ पे इसने इसका प्रोटेक्शन करवा दिया है, क्या करवा दिया, इसका प्रोटेक्शन करवा दिया है। अब आगे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, अब ये यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, कोई भी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिएक्शन नहीं देगा। तो रिएक्शन कौन सा देगा, तो हमारे पास जो ये एस्टर ग्रुप है ये आसानी से रिएक्शन देगा। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एल्यूमिनियम करवाता हूँ, किसके साथ करवाता हूँ, जैसे मैं कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे किसको लेता हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रूप में इसको यूज में लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इसमें यूज में लेता हूँ। तो ये आसानी से किसका रिडक्शन कर देगा, यहाँ पे
जो हमारे पास एस्टर ग्रुप है वो किस में चेंज कर देगा, इसको एल्कोहल में चेंज कर देता है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला इसका ये OH हो गया अपना, ये कार्बन हो गया, ये इस पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये ऑक्सीजन हो गया और इस पे वापस। तो इस टाइप से क्या हो गया हमारे पास, ये वाला हमारे को ये प्राप्त हो गया, क्योंकि हमें प्रोडक्ट किससे प्राप्त करना था, एस्टर से। हमें इस ग्रुप से हमें क्या करना था, यहाँ से इसको प्रोडक्ट प्राप्त करना था, तो इससे हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब आगे वापस क्या करेंगे, यहाँ से हम चाहें तो इसको वापस हटाना चाहेंगे इस ग्रुप को, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज में लिया तो इसको अस्थायी तो रख नहीं सकते। तो जैसे हमारा इच्छित जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो प्राप्त होने के बाद हम इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटा देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डीप्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये वाली डीप्रोटेक्शन होती है। तो ये वाले इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, देखो आपको बताता हूँ प्रोसेस किस टाइप से होती है। वो यहाँ से मिटा दूंगा इसको, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ मैं किस टाइप से डीप्रोटेक्शन होगा इसका, वही देखते हैं हम पहले इसको। तो इसके डीप्रोटेक्शन के लिए देखो हमारे पास क्या बना है, स्पीसीज क्या बनती है मेरे पास, ये वाली स्पीसीज बनती है। ये बन गया अपना, यहाँ से ये वाला ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, और इस पे ये वाला गया, और ये OH बन गया मेरा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ पे और भी हमारे पास ग्रुप है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये इस पे गया, और इसके बाद में इससे यह जुड़ा है, इसके बाद में जुड़ा है, ये इस टाइप से हमारे पास ये इस टाइप से बन गया। अब हम करवाते हैं इसका डीप्रोटेक्शन। तो डीप्रोटेक्शन करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, H3O+ का यूज करते हैं। ठीक है, इसके पास आपको पता है कि H3O+ में क्या होता है, H+ होता है। ठीक है, H+ होता है। तो आपको सबको पता है कि इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है। तो लोन पेयर्स को अटैक करेगा किस पे, H+ यहाँ पे जाएगा, तो इससे H+ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जुड़ गया अपना H+, इस पे H+ जुड़ गया, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से रिमूव हो जाता है हमारे पास, देखो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाता है अपना OH, और ये और ये। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है, यहाँ से ये रिमूव हो गया, और ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। आगे हमारे पास क्या बनता है, देखो ये तो अपना प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला था THP था, वो ऐसा कैसा रहेगा, देखो किस टाइप से रहता है वो, ये अपना हो गया। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो आपने यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिए तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आप सबको पता है यहाँ से क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। तो वापस वही प्रोसेस होगी, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यहाँ से देगा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस क्या बनती है, और यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे क्या है अपना THP जैसा था वैसा का वैसा हमारे पास आ जाता है। मतलब कि जो हमारे पास जो THP था वो एक एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज में ले रहे थे। जैसा ये THP हमने स्टार्टिंग में यूज लिया, वैसा ही प्रोडक्ट बनने के दौरान हमने इसको वापस रिमूव कर दिया। तो इस टाइप से क्या करता है, तो इस टाइप से यह प्रोटेक्शन करता है किसका, एल्कोहल का। इसी टाइप से हमारे जो MEM था, मिथोक्सी इथोक्सी मिथाइल था। इसी टाइप से हमारा जो MOM था, मिथोक्सी मिथाइल था, वो भी इस टाइप से इसका क्या करते हैं, इसका प्रोटेक्शन करते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो आपको मैं एग्जांपल उनके कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको इसके एग्जांपल्स करवाता हूं। तो नेक्स्ट प्रोटेक्टिव ग्रुप के बारे में बात करते हैं, वो अपना बेंजील क्लोराइड को। इस टाइप से कि एल्कोहल को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाता है, बेंजील क्लोराइड के द्वारा। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। देखो हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, इसका मुझे क्या करवाना है, इसमें से मुझे प्रोडक्ट प्राप्त करना है किससे, NH ग्रुप से। जो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है, इससे मुझे क्या करना है, जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है जो एमीन के रूप में है, इससे मुझे प्रोटेक्ट प्राप्त करना है। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको मुझे क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करवाना है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं बेंजील क्लोराइड का। तो वो किस टाइप से करवाते हैं, जैसे हम इसका करवाएंगे, जैसे इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर्स किसका रिएक्शन करेगा, यहाँ से इसका टेक करेगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से वापस ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे दोनों। तो ये किससे निकले, ये निकल गए हमारे पास HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो किस टाइप से बन जाएगा, देखो वो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है ये इस टाइप से। ये तो हो गया अपना क्या, ये जो हमारे पास जो बेंजीन रिंग थी वो इस टाइप से हो गई हमारे पास। इसके पास क्या था, ये वाला एक ग्रुप हो गया, यहाँ से एक कार्बन का है। सेकेंड ये किससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, और ये इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया। और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा आगे, ये वाला इस कंटिन्यूसली इससे जुड़ जाता है। और आगे जो हमारा ग्रुप है वो N और ये NH, ये इस टाइप से आगे हमारा ग्रुप ये आसानी से जुड़ जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था, ये वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका प्रोटेक्शन हम किससे करवा दिया, इस वाले रिंग से इसका प्रोटेक्शन करवा दिया। तो ये रिंग क्या है, बड़ी है इसमें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसके साथ आसानी से रिएक्शन नहीं देगा। इसके जो मतलब कि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसकी न्यूक्लियर फिलिसिटी को क्या कर देता है,
ये डिक्रीज कर देता है, तो इस टाइप से रिएक्शन नहीं देगा। आगे हमारे पास जो ये कंपाउंड है, इससे आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे रिएक्शन करवा सकते हैं और इसको आसानी से इसमें से हमारे पास जो प्रोडक्ट चाहिए, जो NS ग्रुप से हमारे को प्रोडक्ट चाहिए, वो आसानी से हमारे को प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके डी प्रोटेक्शन के बारे में। जैसे आप इसका डी प्रोटेक्शन कराएं, तो जैसे आपको डी प्रोटेक्शन कराना तो इसके साथ रिएक्शन करवाएं आप H2 और PTC की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करवाएं, तो इसका आसानी से प्रोडक्ट वो हो जाएगा, इसका क्या डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। जैसे आपने इसकी कोई किसी के भी अन्य अदर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाई और ये अपने प्रोडक्ट में चेंज हो गए, उसके बाद इसकी डी प्रोटेक्शन के लिए किसके साथ करें, H2 और PTC के साथ में रिएक्शन कराएं, तो इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये वापस हमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो ऐसा कैसा प्राप्त हो जाएगा। डी प्रोटेक्शन में क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा और यहाँ से OH हो जाएगा और इसके साथ में CH3 के रूप में यह टोलू जो हमारे पास बेंजीन के रूप में यह बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से हम बेंजीन प्रोडक्ट का यूज करते हैं किसमें, इसके प्रोटेक्ट। तो नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमारा TMS है, ट्राई मिथाइल सिलाइल है। इसका हम यूज करते हैं किस टाइप से, इनको एल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं और किस टाइप का डी प्रोटेक्शन करते हैं वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा ट्राई 1 2 3 ट्राई मिथाइल सिलाइल, और यहाँ पे इसको मैं लेता हूँ पहले क्लोराइड के रूप में, इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोराइड में ले लिया। तो यह किस टाइप से इसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किसका, एल्कोहल का, वो देखते हैं पहले। इसमें बात को यहाँ पे ROS लेता हूँ मैं, इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ, इसके साथ में इसकी रिएक्शन करवाता हूँ। जैसे यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, और जैसे यहाँ से बाहर निकलता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, हमारे पास ये हो जाएगा ये RO, और जो हमारे पास ये सिलाइल था हमारा, और ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मेथिल। ये किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ये बेस की प्रेजेंस में करते हैं, ये बेस की प्रेजेंस में करेंगे। जैसे करेंगे यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यहाँ से क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है किसके द्वारा, जो हमारे पास जो ट्राई मिथाइल सिलाइल था, इसके द्वारा ये क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखो जो हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड बनता है, जो ये हमारे पास जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, वो आसानी से जो माइल्ड कंडीशन में होती है, जैसे एसिड की माइल्ड कंडीशन हो या फिर बेस की माइल्ड कंडीशन हो, तो इसमें आसानी से क्या हो जाता है, ये इसमें आसानी से क्या हो जाता है, ये क्लीवेज हो जाता है, जिसे यह अच्छा एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज में लेगा। तो धीरे धीरे इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों ने सोचा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे जो ये मेथिल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप है, इनके जगह अगर कोई हमारे पास जो बल्कि ग्रुप यूज में लिया, जैसे फेनिल के रूप में यूज में लिया या फिर ट्राइब्यूटाइल के रूप में यूज में लिया, तो इस टाइप से इसमें बल्कि ग्रुप यूज में लिए। जैसे ही बल्कि ग्रुप यूज में लिए तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस था वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आसानी से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास इसके लोन पेयर यूज में नहीं है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी इसमें यूज में नहीं आएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसमें से क्या किया, जो हमारे पास जो मेथिल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, इनकी जगह उन्होंने क्या यूज किया, बल्कि ग्रुप्स को यूज किए। इसलिए मैंने आपको अलग अलग पार्ट में बताए थे। जैसे यहाँ पे इसके रूप में जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड था, इसमें जो बल्कि ग्रुप थे वो किस टाइप से कर लिए इन्होंने। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो हमारे पास क्या है TMS, और जो यहाँ पे Cl जुड़ा था तो ये Cl हो गया अपना, ठीक है। ये इसमें क्या है, ट्राई मिथाइल ग्रुप है। अगर मिथाइल की जगह मैं यहाँ पे क्या लूं, फेनिल ग्रुप लूं, देखो यहाँ पे फेनिल ग्रुप लूं, यहाँ से ये वाला लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई फिनाइल, तो इसकी जगह हो जाएगा TPSCl, इस टाइप से हो जाएगा। या फिर आप लोग डाई ले, या फिर डाई मिथाइल, या फिर डाई मिथाइल लो, या फिर डाई फिनाइल लो, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। इसके आगे मतलब इसमें से क्या किया इन्होंने जो हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप थे उनके बल्कि ग्रुप यूज में लिए, जिससे ये प्रोटेक्शन आसानी से हो सके। और यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस था, इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा तो इसके स्टेरिक हिंड्रेंस इससे क्या होता है, बढ़ता चला जाए, जिससे प्रोटेक्शन अच्छे से हो और वह आसानी से जो माइल्ड कंडीशन हो उसमें यहाँ पे क्या नहीं हो, वो यहाँ पे क्लीवेज नहीं हो, जिससे प्रोटेक्शन हटे नहीं। हम जब चाहें तभी उसको हटा सके, एक प्रॉपर कंडीशन के बाद जो हमारे जो प्रोडक्ट चाहिए उसको हटा सकते हैं। और इसके प्रोटेक्शन के डी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, या तो फिर आप H+ यूज ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो F+ के रूप में इसको डी प्रोटेक्ट करवा सकते हो। और आपको डी प्रोटेक्ट करवाने के लिए आपको मैं बता देता चलो यहाँ से क्या होगा। जैसे आप H+ की प्रेजेंस से इसका डी प्रोटेक्शन करवाओगे तो यहाँ से क्या होगा, इसके पास में जाएगा ये लोन पेयर, ये प्लस आ जाएगा, इस पे ये जुड़ेगा, तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। आगे क्या करेंगे, हम करवाते हैं HOH, यहाँ पे H नेगेटिव और H+ और OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करेगा, इससे पॉजिटिव आएगा, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास इसका डी प्रोटेक्शन। तो एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वो हमारा एस्टर है। तो एस्टर को किस तरह से हम एल्कोहल को प्रोटेक्शन के रूप में यूज में लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आप रिएक्शन कराओगे किसकी, एल्कोहल की रिएक्शन, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड या एनहाइड्राइड के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे तो इसमें क्या होगा, जो एल्कोहल होगा, जो हमारे पास जो ROH जो एल्कोहल है, इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो H की जगह किसमें, अगर हमारे पास जो H की जगह हमारे पास जो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर जो एनहाइड्राइड है, इसका ग्रुप आगे बल्कि ग्रुप आगे जुड़ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप से इसमें प्रोटेक्शन हो जाता है। जिसमें बात करूं, हमारे पास जो मोस्टली जो एस्टर्स होते हैं उनको हम यूज में लेते हैं किसके, इनके प्रोटेक्शन में लेते हैं। तो वो किस टाइप से होता है, देखो यहाँ पर हमारा एसिडेट एस्टर है, इसका फॉर्मेशन किस टाइप से कर सकते हैं हम,
हम एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Ac2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे बेस की प्रेजेंस में, तो ये किसमें चेंज होता है, ये चेंज होता है एसीटेट एस्टर में चेंज हो जाता है, जो कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था इसका प्रोटेक्शन हो जाता है किसके द्वारा, देखो यहाँ पे जो COR है यहाँ पे इस ग्रुप के द्वारा इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाता है किसका, हाइड्रोक्सी ग्रुप का। इस टाइप से मैं बात करूँ ट्राइक्लोरो एसीटेट एस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे इसका इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ तो हमारे पास है पिवालोइट जो एस्टर होता है उसके साथ रिएक्शन का, जिसकी स्ट्रक्चर आपको मैंने बताई थी पहले भी, और वो इस टाइप से हो जाएगी। अब हम बात करें बेंजोइट एसिडेट बेंजोइट एस्टर की बात करें तो इसका भी इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस वीडियो में हमने देखा कि एल्कोहल का प्रोटेक्शन किस टाइप से किया जाता है। जो एल्कोहल को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हमारे को नीड होती है, कौन कौन से ग्रुप की, और इनका प्रोटेक्शन किस टाइप से किया जाता है, और डी प्रोटेक्शन किस टाइप से किया जाता है। जब भी हम बात करें यहाँ पे एस्टर्स के डी प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो एस्टर के डी प्रोटेक्शन को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डी प्रोटेक्शन करने के लिए हम पहले या तो फिर कर सकते हैं मिथोक्सी के साथ क्या है जो हमारे पास मेथिल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, या फिर इसको रिफ्लक्स करवा सकते हैं, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं हम ET ट्राई इथाइल एमएन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाता है, इसका क्या हो जाता है, ऐसे डी प्रोटेक्शन हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1,2 डायोल्स होते हैं उनका प्रोटेक्शन किस टाइप से किया जाता है, और जो 1,3 डायोल होते हैं उनका प्रोटेक्शन किस टाइप से किया जाता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के द्वारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।